नमस्कार बाबा राष्ट्र न्यूज में आपका स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। हिंदी सिनेमा की फर्स्ट लेडी, ड्रैगन लेडी कही जाने वाली अभिनेत्री देविका रानी आज 29वीं डेथ एनिवर्सरी है। बोल्ड इतना के पति के पास लौटने के लिए रखी कई शर्तें। हिंदी सिनेमा फर्स्ट लेडी ऑफ ड्रैगन लेडी कही जाने वाली देविका रानी आज 29 साल पहले 9 मार्च 1995 को देविका रानी 85 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। ये उस दौर में फिल्मों में आई जब महज तवाइफें ही फिल्मों में महिलाओं की खाना पूर्ति करती थी। समाज के खिलाफ देविका ने न सिर्फ इंडस्ट्री में जगह बनाई बल्कि पहली फीमेल सुपरस्टार भी कहलाई। बोल्ड इतना थी कि खुलेआम शराब सिगरेट का सेवन किया करती थी। 1933 की फिल्म कर्मा में 4 मिनट का लंबा किस सीन दिया था। सबसे लंबी किस सीन का ये रिकॉर्ड आज भी कायम है। इनका ड्रेसिंग सेंस भी उस जमाने में बेहद बोल्ड और खतरनाक समझा जाता था। विदेश में भारत सिनेमा का पहचान दिलाने का क्रेडिट भी इन्हीं को दिया जाता है। 30-40 के दशक में इन्होंने करीब 15 फिल्मों में काम किया और कई फिल्मों में प्रोड्यूस भी किए। बड़ी उपलब्धि के बावजूद देविका ने अपने बोल्ड अंदाज के लिए अक्सर विवादों में रही। अपनी शर्तों पर जीने वाली देविका ने शादीशुदा होने के बावजूद इन्होंने स्टार के साथ रहने का फैसला किया। पति को छोड़ा तो इन पर लगे सारे पैसे डूब गए, फिल्में रुक गई। पति ने इन्हें दोबारा साथ लाना चाहा तो इन्होंने कई शर्तें रखी। रविन्द्रनाथ टैगोर की रिश्तेदार थी। 9 साल की उम्र में इंग्लैंड पढ़ने चली गई। विशाखापट्टनम के पास स्थित बलतायर के बड़े जमींदार के घर जन्मी देविका के पिता मद्रास के प्रेसिडेंसी के पहले सर्जन थे। पढ़े लिखे परिवार ताल्लुक रखने वाली देविका को महज 9 साल की उम्र में इंग्लैंड के बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। पढ़ाई पूरी करने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट लंदन में दाखिला लिया। कई डिजाइनिंग कोर्स किए। 1927 में टेक्सटाइल डिजाइन में जॉब शुरू किया। देविका की दादी सुकुमारी देवी ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर की बहन थी। कैसे रखा फिल्म जगत में पहला कदम। देविका रानी की मुलाकात 1928 में फिल्म मेकर हिमांशु राय से हुई। हिमांशु उस समय लंदन में अपनी फिल्म द थ्रो ऑफ लॉर्ड्स की शूटिंग कर रहे थे। देविका के काम से इंप्रेस होकर हिमांशु ने उन्हें अपना प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन करने को प्रस्ताव दिया। देविका राजी हो गई। उनके प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन और आर्ट डायरेक्ट करने लगी। साथ काम करते हुए देविका रानी और हिमांशु राय एक दूसरे को दिल दे बैठे। हिमांशु देविका से 16 साल बड़ी थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों ने 1929 में शादी कर ली। शादी के बाद दोनों बर्लिन में रहने लगे, लेकिन जब भारत में फिल्म बनाना शुरू की तो दोनों भारत लौट आए। कर्मा से बनी भारत की पहली नायिका हिमांशु ने भारत आकर कर्मा 1933 फिल्म बनाई। इस फिल्म में देविका रानी ने नायिका बनकर हीरो बने। हिमांशु उस समय फिल्मों में काम करना महिलाओं के लिए इतना बुरा समझा जाता था कि नायिका के रोल में आदमी का ही काम लिया जाता था। कर्मा फिल्म रिलीज हुई और देविका रानी स्टार बन गई। उन्हें स्टार सितारा कहा जाने लगा। जहां एक तरफ फिल्म को पसंद किया जाता तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म में दिखाए गए 4 मिनट के किस सीन के कई विवाद खड़े हो गए। सीन देविका और हिमांशु के बीच फिल्माया गया था। विवाद के बावजूद देविका के कदम नहीं डगमगाए और उन्होंने फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया सिनेमा बनाकर इतिहास रच दिया। साल 1934 में देविका हिमांशु के बॉम्बे टॉकीज का स्थापना किए। ये इंडस्ट्री का सबसे लंबा फिल्म स्टूडियो था। जवानी की हवा 1935 के बाद हिमांशु ने देविका रानी और नजूम उल हसन को लेकर दूसरी फिल्म जीवन नैया शुरू किया, लेकिन जैसे ही देविका नजम के बीच नजदीकियां बढ़ी तो हिमांशु ने फिल्म को रोक दिया। देविका नजम के साथ चली गई और फिल्म रुक गई। फिल्म रुकने के हिमांशु के पैसे डूब गए। कर्जदार पैसे लेने के लिए खड़े हो गए, लेकिन हिमांशु के बिना फिल्म बनाना असंभव था। शशिधर मुखर्जी उस समय प्रोडक्शन के साउंड इंजीनियर थे। देविका को समझाया और सुलह कराने के लिए वापस बुला लिया। देविका शशिधर को भाई मानती थी तो बात काट न सकी। उस समय तलाक को कानूनी दर्जा नहीं मिला था और पति को छोड़कर रहने वाली महिला को ठीक नहीं समझा जाता था। पति के पास लौटने के लिए रखी
खास शर्त। हिमांशु के पास लौटने के लिए देविका ने शर्त रखी। उन्हें हर फिल्म में काम करने के लिए फीस मिलेगी, लेकिन घर का पूरा खर्च अकेला हिमांशु उठाएंगे। बॉम्बे टॉकीज दिवालिया होने के कगार पर थी। फिल्म रुकने से कर्ज में डूबने लगे हिमांशु। देविका की सारी शर्त मान लिए। समाज को दिखाने के लिए दोनों साथ साथ रहे, लेकिन दोनों के बीच काम के अलावा कोई रिश्ता न था। जीवन नैया के नजम उल हसन को हटाकर अशोक कुमार को लिया गया, जो उस समय लेबोरेटरी असिस्टेंट थे। देविका और अशोक कुमार की जोड़ी दूसरी बार छुट्टा कन्या में साथ दिखी। ये फिल्म हिंदी सिनेमा के लिए बेंचमार्क साबित हुई। अछूता कन्या को भी भारत में छुआछूत के खिलाफ आंदोलन की जमीन तैयार करने वाली फिल्म माना जाता है। तीसरी बार दोनों जीवन प्रभात में साथ है, जिसमें अशोक कुमार से ज्यादा देविका को तारीफ मिली। साल 1949 में हिमांशु राय के निधन के बाद देविका ने बॉम्बे टॉकीज जिम्मेदारी शशिधर मुखर्जी के साथ ली। इसके बाद उन्होंने अनजान किस्मत जैसी हिट फिल्में प्रोड्यूस किए, दिलीप कुमार को दिलाई इंडस्ट्री में जगह। साल 1944 में देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज में काम करने वाले दिलीप कुमार को ज्वार भट्टा फिल्म में काम दिया। वो देविका ही थी। उन्होंने यूसुफ खान को दिलीप कुमार का नाम दिया। कुछ ही साल में अशोक कुमार को शशिधर मुखर्जी ने देविका से अलग होकर अपना नया प्रोडक्शन हाउस फिल्म स्थान बनाया। इंडस्ट्री का सपोर्ट न मिलने पर देविका ने इंडस्ट्री छोड़ दी, दूसरी शादी कर ली। दोनों मनाली आकर आम जिंदगी जीने लगे। साल 1958 में देविका को पद्मश्री मिला। 1969 में देविका को दादा साहब फाल्के अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी। 1993 में पति रोचित की मौत के एक साल बाद 9 मार्च 1994 को देविका का निधन हो गया। मनाली के पास बसे नगर में देविका रानी की याद में एक म्यूजियम भी बनाया गया। यहाँ उनके पति रोचक की बनाई गई कुछ यादगार पेंटिंग भी है। मौत के बाद देविका की अस्थियां ब्यास नदी में विसर्जित की गई। वहीं अस्थियों का कुछ हिस्सा उनके पति रोचित के आर्ट गैलरी के बाहर लगे नींबू के पेड़ के नीचे डाल दी गई, जहां वे अक्सर घंटों मेडिटेशन किया करती थी। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।